गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्पोकन सीखेंगे कि कैसे बातचीत किया जाता है इंग्लिश में। हमको डर लगता है, क्या लगता है? डर कि इंग्लिश में सर कैसे बात किया जाता है, कैसे कुछ समझा जाता है। क्लास में इंटर करते हैं तो बोलते हैं मैं कमिंग कि क्या बोलते हैं समझ नहीं आता है, तो बहुत सारे डर हमारे अंदर आता है। लेकिन आज हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, कैसे इंग्लिश में बातचीत किया जाता है। सोच के देखो, अब हम गांव देहात के लड़के हैं। कहाँ से? हाँ, लड़के हैं गांव देहात का और लड़की भी हैं। तो हम लोग के यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, बाय द वे कभी कभी इंग्लिश बोला जाता है, और नहीं तो इंग्लिश बोलने का सीखना, ठीक है। तो हमें सीखने को मिलता है लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। तो आज हम इंग्लिश बोलेंगे और जानेंगे कैसे छोटी छोटी इंग्लिश हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, हर किसी को मेहनत यहाँ पर करना पड़ता है। तो कुछ हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास टीचर है और क्लास टीचर ने जैसे ही आपके क्लास में इंटर किए, क्या किए? इंटर किए, तो आपको बोलना है, क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग टीचर, क्या बोलना है? और मैं क्लास टीचर हूँ, तब मैं मान लीजिए इंटर किया, आपने क्या बोलेंगे बताइए तो? गुड मॉर्निंग। तो रिप्लाई में क्या दूंगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर आप नेक्स्ट क्या पूछिएगा? जरूरी नहीं है किसी पर चलते हैं, मैं अपने से भी कुछ बताता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या होना चाहिए? पहला सवाल क्या? गुड मॉर्निंग टीचर, क्या होना चाहिए? मेरा जवाब क्या होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड सवाल आपका क्या होगा? हाउ आर यू सर, कैसे? मैं क्या बोलूँगा? आई एम फाइन एंड एल्सो आई आस्क यू, मतलब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ आर यू एल्सो, आप कैसे हैं? तो आपका बोला होगा आई एम फाइन, ठीक है। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, इसका हिंदी क्या होता है? मैं सही हूँ। अगर वहाँ पर सोसो लगा देते हो, जैसे बोल सकते हो कि सर आई एम गुड सोसो, आई एम वेल सोसो। सोसो का मतलब होता है ठीक ठाक, क्या होता है? ठीक ठाक। तो पहला जवाब, पहला सवाल आप क्या इंटर मारूंगा तो क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूँगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट सवाल, हाउ आर यू ऑल। फिर आपका सवाल क्या आएगा? एल्सो हाउ आर यू, या आप पूछिए या मैं पूछूं, कम्युनिकेट हो रहा है, एक बातचीत हो रहा है, एक कन्वर्सेशन हो रहा है हम दोनों के बीच में। तो पहला गुड मॉर्निंग टीचर, क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूँगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। या तो मैं पूछ दूंगा हाउ आर यू ऑल, क्या बोलोगे? फिर आपका सवाल होगा सर एल्सो हाउ आर यू, मैंने आप भी बताइए आप कैसे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? एल्सो आई एम गुड, एल्सो आई एम गुड। ओके, नेक्स्ट सवाल, जब हम क्लास में इंटर, मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ या कोई और टीचर पहले से ही अवेलेबल है, आप बाहर गए हो, क्लास में इंटर कर रहे हो, तो ये नहीं कि चल दिए इंटर, ऐसे ही लग रहा है कि मैंने अपना दादाजी का स्कूल है, नहीं, आपको परमिशन लेना है। क्या लेना है? परमिशन। अब ये ऐसे नहीं कह देना है, ऐसा लगता है कि धमकी दे रहे होगा टीचर आए कि नहीं आए बोल दीजिए, नहीं। मे का मतलब होता है नम्र से, किसे? विनम्र, समझते हो? विनम्र मतलब आदर सम्मान, मैं आपसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एक होता है कैन, मान लेते यहाँ पर लगा दिया आपने, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन प्लीज, इसका मतलब क्या हो? जबरदस्ती। कैन का उपयोग किया जाता है थोड़ा जोर लगाकर, कि जैसे टीचर है, आप स्टूडेंट हो, कैन यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब टीचर पढ़ा लिखा होगा तो समझेगा, तुम कैन यूज कर रहे हो, इसका मतलब जबरदस्ती है, नहीं आना है, बाहर जाओ। लेकिन आपने जैसे मे यूज किया, क्या यूज किया? मे। तो मे का मतलब होता है क्या? कि टीचर समझेगा कि बड़े, है ना, विनम्रता से, है ना, नम्रता से, चाहे विनम्र से, चाहे सर झुका के, चाहे बड़े इज्जत सम्मान के साथ बोल रहा है क्या कि सर मे आई कम इन, क्या बोल रहा है? कम इन। तो अगर आप बाहर गए हो और बाहर से इंटर जब क्लास में कर रहे हो तो आपको क्या बोलना है? मे आई कम इन प्लीज। ये नहीं कि मैं कमिंग आधा बोल देता है सब, मैं कमिंग, पता नहीं क्या बोल देता है सब। टीचर भी सोचता है क्या चल रहा है तो चलने दो, नहीं, आज से इम्प्रूव करो, आराम से बोलना है, इज्जत के साथ। अब बाहर गए हो, इंटर कर रहे हो, क्या बोलना है? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, चाहे मे आई कम इन मिस, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, अंदर आ सकता हूँ। ये हो गया इज्जत सम्मान के साथ आप क्लास में इंटर कर रहे हो। ऐसे ही बाहर जाते हो तो क्या बोलते हो? मे आई, है ना, पता नहीं क्या बोल देता है, समझ नहीं आता है। मे आई गो आउट फॉर वाटर सर, क्या मैं पानी के लिए जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। मे आई गो आउट फॉर वॉशिंग, जो भी हो, बाथरूम कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर, है ना, वॉशिंग बोला जाता है, या बाहर जाने के लिए क्या बोल सकते हो? बस ऐसे ही कि मे आई गो आउट, है ना, बस बात खत्म है कि सर मैं बाहर जा सकता हूँ, काम बताओ या ना बताओ, सिंगल काफ़ी है। सिग्नल समझते हो ना? सिग्नल उठा दो, काफ़ी है। फिर आते हैं आगे है कि मे आई सिट हेयर सर, मान लीजिए मैंने आपको पनिशमेंट दिया है या टीचर आपको पनिशमेंट दिए हैं
और आप बहुत देर से खड़े हो, क्लास के बाहर खड़े हो, अपने बेंच पर खड़े हो और बहुत देर आपका पूरा पैर जो है कांप रहा है, मतलब लग रहा है कि सर अब हमसे खड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये नहीं कि सर बैठ जाएं, क्या बोलना है, बैठ जाए, नहीं, इंग्लिश में बोलना है। इज्जत सम्मान के साथ, है ना, इज्जत और सम्मान के साथ। सर मेरा पैर दर्द कर रहा है, सो मे आई सिट हेयर सर, मे आई सिट हेयर, मैंने कहा कि अपने बेंच पर, तो बोल सकते हो मे आई सिट ऑन माई बेंच सर, मतलब मैं अपने बेंच पर बैठ सकता हूँ सर, या मे आई सिट हेयर। या क्लास में एंटर किए हो, आप पीछे बैठे हुए हो, जगह आगे खाली है, आपका दोस्त नहीं बैठा रहा है, तो आप इज्जत के साथ बोल सकते हो कि सर यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मे आई सिट हेयर सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो इज्जत का सामान, यानी टीचर के सामने हमेशा आपको इज्जत देना है, तो हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा मे का यूज करना पड़ेगा, मे। कैन का यूज हो गया तो जोर जबरदस्ती। तो कैन अपने दोस्त से बात कर सकते हो, आप फ्रेंड हो तो आपस में कैन का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हो। लेकिन टीचर तो टीचर होते हैं, आप तो स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर हमेशा मे का यूज होगा, ठीक है। तो आप बाहर हो, आपका पैर क्या कर रहा है, दर्द करने लगा है, या बेंच पर हो, बैठना चाहते हो, टीचर आपका पनिशमेंट में खड़ा किया है, चाहे ऐसे ही आप, है ना, मतलब टीचर ध्यान नहीं दिया है, बहुत देर से खड़े हो, तो टीचर क्या बोलना है टीचर से, मे आई सिट हेयर सर, क्या सर मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर। आगे चलते हैं, प्लीज़ ओपन योर बुक। जैसे कोई मैं ही आ गया, टीचर हूँ आपका, तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में, आपका किताब बंद है तो क्या बोलूँगा, प्लीज़ ओपन योर बुक। सबसे पहले बुक को ओपन करने से पहले बोलूँगा आते आते कि हेलो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट द बुक, टेक आउट द बुक ऑफ साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि आपने साइंस सब्जेक्ट का बाहर निकालिए। एंड एसो प्लीज़ ओपन योर बुक, अपने किताब को क्या कीजिए, बाहर निकालिए, और किस चैप्टर को पढ़ना है आप उसे ओपन कीजिए। इंग्लिश को थोड़े थोड़े बोलना है, जैसे बचपन में कोई बोलता नहीं था, सबसे कोई बोलता है पहले दा, क्या बोलता है, दा 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 दा, फिर दादी, पापा, मम्मा को मम बोलता है सब, है ना, मम मम, ममा, मम। धीरे धीरे हम सीखते हैं बोलना, हम धीरे धीरे सीखते हैं, तो कोई पेट से सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, फिर हम दिन ब दिन क्या होते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं, तो हमें धीरे धीरे आएगा। तो ऐसे ही छोटा मोटा इंग्लिश हो गया। अब आते हैं जैसे कि प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। मान लीजिए आपने इंटर किया और दरवाज़ा ओपन है, दरवाज़ा ओपन है, या दरवाज़ा ऐसे ही ओपन है, आप बैठे हुए हो, तो या तो आपसे कोई बोल सकता है या आप कोई बोल सकता है, आप बोल सकते हो। जैसे आपका छोटा भाई है तो बोल सकते हो हेलो माय ब्रदर प्लीज़ क्लोज द डोर, हेलो माय ब्रदर प्लीज़ क्लोज द डोर। या कोई बच्चा है, कोई बच्चा आ गया क्लास में, तो उसे भी आप बोल सकते हो कि हेलो माय फ्रेंड्स प्लीज़ क्लोज द डोर। या कोई भी फ्रेंड्स हो गया, कोई भी दोस्त हो गया, जैसे शांति हो गई और इसका भाई हो गया रोहित, क्या नाम है, रोहित नाम है ना, रोहित हो गया, अब वो एंटर कर दिया तो शांति बोल सकती है माय ब्रदर प्लीज़ क्लोज द डोर, यानी मेरे भाई क्या करो, दरवाज़ा को बंद कर दो, दरवाज़ा को बंद कर दो। रेडी, ठीक है। तो आपको दरवाज़ा किसी को बंद करवाना हो तो क्या बोल सकते हो, माय फ्रेंड्स प्लीज़ क्लोज द डोर, मेरे दोस्त कृपया दरवाज़ा को बंद कर दो। आगे चलते हैं, लिखा है लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तो ये क्लास में टीचर बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब आप हल्ला करते हो तो टीचर क्या बोलता है ना, डोंट बी शाउट, डोंट बी शाउट, हल्ला मत करो, बी साइलेंट, बी क्वाइट, कोई इसका हिंदी होता है, प्लीज़ साइलेंट एवरीवन, बी क्वाइट, डोंट प्रोड्यूस साउंड, साउंड को मत निकालो, है ना, बी केयरफुल। तो यहाँ पर आ गया लिसन केयरफुल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो टीचर पढ़ाने से पहले देखना बार बार कहता है ओए क्या कर रहे हो, ओए क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। तो टीचर को इंग्लिश भी बोल सकता है, बोल सकता है कि प्लीज हेलो बी अटेंशन, लिसन केयरफुली, अटेंशन मैंने कहा सावधान रहो, ध्यान से सुनो। या कोई बच्चा है आपको, तो उसे हिंदी ना बोलकर इंग्लिश में बोल सकते हो, है ना, हिंदी ना बोलकर इंग्लिश में बोल सकते हो, लिसन केयरफुली। या आपके मान लेते हैं वेदिका बैठी है, ये बैठी हुई है ना, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वेदिका उसको बोल सकती है ऐसे कर है ना, है लिसन केयरफुली। इंग्लिश तो यूज कर सकती हूँ। वहीं पर शांति है, पिंकी बैठी हुई है, तो पिंकी मान लो डिस्टर्ब कर रही है, चाहे नीचे कर रही है, मैं थोड़ा सा देख कर गुस्सा हो रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों साउंड कर रही हो, तो शांति उसको ऐसे करके मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बोल सकती है लिसन केयरफुली, बी साइलेंट, हैदर सर वाचिंग यू, हैदर सर वाचिंग, वाचिंग मैंने क्या होता है, देख रहे हैं। तो ये हो गया लिसन केयरफुली, यानी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
आगे चलो, लिखा है राइट नीटली। राइट नीटली मैंने क्या होता है, साफ सुथरा लिखिए। तो टीचर आपको बोल सकता है, या आप किसी छोटे बच्चे हो को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे घर में आपको छोटी बहन है, भाई है, आप पढ़ा रहे हो, तो देखबे कर तो सांप खूब बढ़िया बनाता है, ओए ओए गोल गोल अंडा पता नहीं क्या बना देता है, बोलता है हाँ पढ़ लिए। वो अलग ही पढ़ाई करता है, वो क्यों बना देगा कुछ भी। तो बोल सकते हो कि नहीं बाबू, एक दो डांटा फेर दो गोल गोल, फेर दो डांटा फेर बाबा जी का डांटा को ने मैंने कब बनाया जाता है। इसी बचपन में हम हर कोई क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो छोटा बच्चा हो तो उसे बोल सकते हो इंग्लिश में, प्रयास करना है कि बोल सकते हो माई ब्रदर। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, माई लिटिल ब्रदर प्लीज़ डोंट लाइक राइट लाइक दिस सांप नागिन डांस, है ना। प्लीज़ राइट यू नीटली, प्लीज़ यू राइट नीटली, यानी साफ साफ लिखो। क्या लिखो, साफ साफ लिखो। तो किसी को गौर इंग्लिश होता है नीट एंड क्लीन, क्या होता है। अगर आपके दोस्त थे, मान के चलो आपके दोस्त थे, वो साफ साफ नहीं लिखे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बोल सकते हो कि माई फ्रेंड्स प्लीज़ यू राइट नीट एंड क्लीन, मेरे दोस्त साफ सुथरा लिखा करो। या बोल सकते हो राइट नीटली, है ना, राइट नीटली यानी साफ सुथरा लिखो। अब डोंट मेक नॉइज, ये आपके क्लास में क्लास टीचर आपके इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोलते हैं, ओ चुप रहो, क्या साउंड कर, देख रहे हो ना, ही अजीब से बोलता है ना आपके टीचर चाहे मिस कोई भी, क्यों हल्ला कर रही हो, भेज देंगे क्लास के बाहर, ठीक है ना। ये हर टीचर का, हर स्कूल का यही आदत है। देखो वो बात कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बात कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो इंग्लिश में बोल सकता है, क्या बोल सकता है इंग्लिश में भी कि डोंट मेक नॉइज, साउंड मत करो। साउंड में नॉइज में क्या होता है, हल्ला, क्या होता है हल्ला, यानी हल्ला गुली मत करो। तो आप भी इंग्लिश में, जैसे कि वो शिवराज कभी कभी बोलता है चुप रहो, क्या हल्ला कर रहे हो, सब खुद बोल देता है कभी कभी, तो इंग्लिश में बोल सकता है डोंट मेक नॉइज, हेलो एवरीवन प्लीज डोंट मेक नॉइज। पढ़ा रहे हैं सर ना, ध्यान से सुनो। तो ध्यान सुनो मतलब लिसन केयरफुली। देख लो, अब इंग्लिश को ज्वाइन करना है, क्या करना है, अब इसको याद करके अब इसको ज्वाइन करना है आपस में। जैसे दरवाजा को बंद करना है, प्लीज़ क्लोज द डोर, खोलना है प्लीज़ ओपन द डोर, किताब खोलना है प्लीज़ ओपन द बुक, बंद करना है प्लीज़ क्लोज द बुक। हल्का फुल्का इसे याद करना है, उसको सेंटेंस में यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है। आगे चलते हैं दोस्त, डोंट मेक नॉइज, हल्ला गुल्ली नहीं करो, शोरगुल ना करो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो ये नहीं कि डरना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मैं भी डॉन बॉक्सो से पढ़ा हूँ, तो बेंच के सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा हूँ, मतलब पीछे से 2 नंबर, पीछे से, आगे से 2 नंबर नहीं, पीछे से 2 नंबर। तो हम, सोनू, एक अमन, है ना, 3 लड़का बैठे रहते थे। मारा पीटी हो चाहे कुछ भी हल्ला गोली हो, वो होता है हर किसी के, लेकिन जब सर पढ़ाते थे ना तो हमें शांत होकर पढ़ना पड़ता था। तो कोई भी सवाल करेंगे, वो सोनू, अमन, उन लोग को इंग्लिश उतना नहीं आता था, क्योंकि केरला टीचर समझ ही रहे हो, हैं कहेगा है यू, जैसे कि अभी SGS का जो कुछ मोहन नाम है उनका, प्रिंसिपल बने हुए थे, बोलेंगे इस तरह से कहेगा है यू शांति, व्हाट आर डूइंग, बी क्वाइट, सिट डाउन, हेलो स्टैंड अप, आई आस्क यू क्वेश्चन, यू गिव मी आंसर, नो कम हियर, गेट आउट द क्लास। एक वो अजीबो गरीब इंग्लिश, आधा तुमको इंग्लिश समझ में नहीं आता था, डर लगता था, थर थर पैरवा कांपता था। तो मेरा दोस्त सोनू जो था वो कहता था का ये कहाँ से केरला टीचरवा सब आ जाता है ना, कहाँ से आ जाता है, इन लोग का इंग्लिश ही समझ में आता है। इंग्लिश समझने से पहले तो डर लगता है थर थर, लेकिन फिर भी आदमी जवाब हमेशा देता था, है ना। डर किसी चीज़ का है क्या है, इंसानी नु है, एक छड़ी मारेगा क्लास से बाहर भगाएगा। तो डर इतना ही रहता है ना कि अगर बाहर चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों क्या करेगा, हंसेगा, क्या करेगा, हंसने वाले को हंसने। दोस्त कुछ सीखना है तो भाई थोड़ा सा बेइज्जती सहना पड़ेगा। खैर आते हैं, तो डोंट मेक नॉइज साउंड हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, जैसे कि कोई टीचर हो गए, कोई भी टीचर हो गया, मिस हो गई, मैं हो गया, कोई भी, तो ये नहीं कि सर बता दीजिए, सर समझ में नहीं आया, हिंदी नहीं बोलना, क्या बोलना है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। आगे भी लिखा हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मिस पढ़ा रही है, हिंदी नहीं बोलना है, बोलना है खड़े होकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाओ, बोलो मिस आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया, कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। पूरा हो गया ना। अब सेंटेंस में यूज करते रहना है। आगे आते हैं, लिखा है मे आई आस्क क्वेश्चन, या कोई टीचर है मान लो पढ़ा चुका है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है। देखना छोटा बच्चा जो होता है उसको बहुत मन में सवाल रहता है, आप उसे मार्केट लेके जाओगे तो कहेगा है का है, ये काहे के होला, कुछ पेशकश ले लो, मेरे बाबू बहुत किया है, पेशकश हो गया, हथौड़ी हो गया, तो हथौड़ी लेकर इक्का है दादा, हथौड़ी है, इक्का है के, तो हथौड़ी से ठोकल जाए, इक्का हो के, अजीबो गरीब सवाल करता रहता है। पंखा है, ये तो का है, पंखा,
पंखा काय खेती पंखा? तो हवा देता है। अजीबोगरीब सवाल करता रहता है। तो छोटे बच्चे के मन में सवाल रहता है। ऐसे ही आप पढ़ाई करते हो तो 1000 सवाल अपने मन में रखो, टीचर से पूछो, मैं हूँ या कोई भी हो। डर किस बात की? आप पढ़ने आते हो, कुछ सीखने आते हो, डरो नहीं। डोंट बी फियर, डोंट बी स्केयर्ड, है ना, कोई को हिंदी इंग्लिश होता है उसका। डोंट बी फियर, यू आस्क, हैव यू एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो खड़े होकर। टीचर नहीं बताता फिर आप बोल सकते हो बड़े सीनियर टीचर से या प्रिंसिपल सर से। तो खैर प्रिंसिपल तो आप ही खैर समझ रहे हो, आते हैं। तो मे आई आस्क क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई सवाल करना चाहते हो टीचर से, तो इज्जत के साथ खड़े हो जाना है। अब बोलना है, मिस मे आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप हो तो बोल सकते हो कि मैम या सर मे आई आस्क यू क्वेश्चन। इसके बाद पूछ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, वाटर साइकिल क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। जो मन करता है वो पूछ सकते हो। लेकिन इंग्लिश में कि मैम आई हैव ए डाउट, प्लीज़ यू एक्सप्लेन दिस। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। अभी तो लिखवा दिया हूँ, इसको सेंटेंस में यूज करना है, हिंदी नहीं बोलना है। कोई हाला कर रहा है अपने बगल का, लिसन केयरफुली, बुक है तो नहीं बोलना है कलम दो, क्या बोलना है? कलम दो नहीं बोलना, बोलना है हेलो माय फ्रेंड्स प्लीज़ गिव मी पेन, माय फ्रेंड्स प्लीज़ गिव मी पेन। इस इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, क्योंकि यहाँ से जब जाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें सीख कर जाओगे। वरना अगर समझ ही रहे हो इन्वायरमेंट गाँव का अजीबो गरीब है तो कुछ कर पाओगे लाइफ में? इतना आसान नहीं है जीना। अभी तो हम लड़के हैं, हम लोग को तो और दिक्कत है। आप लड़कियाँ हैं तो आप लोग को तो खैर दिक्कत तो है ही, लेकिन हम लोग को भी ज़्यादा है, क्योंकि पूरा जिम्मेदारियाँ हमारे सर पर होते हैं। लड़कों का अंदर, लड़कों के ऊपर ही नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इंग्लिश बोलना सीखो धीरे धीरे, क्योंकि कल के दिन बड़े बड़े कंपनियों में जाओगे, इंटरव्यू दोगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो जान ही रहे हो दोस्त, हालत कितना ख़राब हो चुका है। हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 है, भारत कितना नंबर 1 आ गया है? नंबर 1 आ गया है भारत। और बेरोजगारी इतना है कि पूछो मत। प्राइवेट जॉब को पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जिन लोग को इंग्लिश कुछ बोलने आ जाता है वो काम चला लेगा। इंटरव्यू देने जाओगे, कंपनी में जाओगे, कंपनी में इंग्लिश बोलोगे तो कंपनी वाला जो डायरेक्टर होगा बोलेगा यार इंग्लिश बोलता है, इसके पास दिमाग है। क्यों जानते हो? क्यों कि अलग अलग कंट्री के कुछ लोग आएंगे तो उनसे तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। तो इंग्लिश है कि नहीं इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश हमेशा तुम्हारी इज्जत बचाती है। ठीक है, आते हैं तब पूछ सकते हो मैं आई आस्क यू क्वेश्चन, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ पर आओ, आई हैव फिनिश माई वर्क। जैसे मैंने बोल दिया कि ओए कंप्लीट हो गया, जैसे मैं पूछ सकूँगा कि कंप्लीट हो गया, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि यस सर आई हैव फिनिश माई वर्क। या हमने SW दिया है, SW याद करने का दिया हो या कुछ दिया हो बनाने के लिए, तो हम पूछ सकते हैं कि यू कंप्लीट योर होमवर्क, यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो आप बोल सकते हो कि यस सर आई हैव फिनिश माई वर्क, या यस सर आई हैव कंप्लीट माई वर्क। फिनिश मैंने ख़त्म कर चुका हूँ, कंप्लीट मतलब पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं प्लीज़ चेक माई नोटबुक। कोई है मतलब टीचर आया हुआ है, कॉपी आपका चेक नहीं कर रहा है, घंटी लगने वाला है या पहले से ही बना दिए हो, तो इंग्लिश में बोलना सकते हो कि मिस प्लीज़ चेक माई नोटबुक, सर प्लीज़ चेक माई नोटबुक। ये नहीं कि सर तनी कॉपिया चेक कर दीजिए, मैं कॉपिया मेरा चेक कीजिए ना पहले, नहीं, इंग्लिश में बोलना है। कैसे? प्लीज़ हेलो मैम प्लीज़ चेक माई नोटबुक। थोड़ा सा जैसे लड़की नहीं होती है, थोड़ी अगर समझते हो, तनी अजीबो गरीब बोलती है हेलो प्लीज़ चेक माई नोटबुक, तो थोड़ा अजीबो गरीब मैंने तलब बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि होता है शादी ब्याह में देखना लड़कियों को ना, कैमरा मैन आ जाता है ना, आहा एकदम हेती ज़रूर है। हम लोग पूछा ही नहीं है, लड़का जो होता है ना कैमरा आता तो हेती ऊपर, ऐसी बातें नहीं है, दोनों बगल है भाई। ये सब साइंस में आप लोग पढ़ाई कीजिएगा आगे चलकर। अब मान लो कोई दोस्त है तो पूछ सकते हो कि जैसे कि कोई स्कूले आ गया, है ना, तुम्हारा छोटा भाई है चाहे तुम्हारा दोस्त है, तो उससे पूछ सकते हो हेलो माय फ्रेंड्स वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मेरे दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो। तू जवाब क्या देगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। या तुम ही स्कूल आ रहे हो, वो तुमसे पूछ देगा कि हेलो शिवराज वेयर आर यू गोइंग, हेलो शिवराज वेयर आर यू गोइंग। तो सिद्धार्थ का जवाब देगा आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर मान लो कि शिवराज बोलेगा आई एम लेट टूडे, यार आज मैं बहुत देर कर दिया हूँ, ठीक है। और फिर शिवराज बोलेगा द बेल हैज रंग मतलब क्या होता है? लगता है कि जो घंटी है बज चुकी है, घंटी जो है बज चुकी है, क्योंकि देखो रिंग नहीं दिया हूँ, रंग RUNG, इसका हो गया पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। आगे क्या दिया है कि इट इज़ टाइम फॉर लंच, कहने का मतलब है कि आपके दोस्त है
अब ये अलग हो गया, यहाँ से ये अलग था कि मान लो शिवराज है, सिद्धार्थ उससे मिल जाते, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सिद्धार्थ बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैंने दोनों का नाम लेकर कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कभी तुमको स्कूल भेज रहा हूँ, कभी इसको स्कूल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल सकता है आई एम गोइंग टू स्कूल जा रहा हूँ भाई, फिर बोल देगा आई एम लेट टुडे, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, लगता है घंटी लग चुकी है, देखो घंटी लग भी गई है, घंटी लग भी गई है, तो दिस प्रूफ है ना, दिस इज योर प्रूफ। आगे है इट इज टाइम फॉर लंच। अब लंच जब भी होने वाला होगा, लंच जब भी होने वाला होगा, लगता है 2 मिनट है 3 मिनट है, तेरे धड़ाम से बोलना है अपने दोस्त से इट इज टाइम फॉर लंच, या लंच हो गया तभी बोल सकते हो इट इज टाइम फॉर लंच। ओके लेट्स वी एंजॉय माई फ्रेंड्स आफ्टर वी लंच व्हेन, फिर पढ़ें लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।